ये वो मौका है जहां पर वाइल्ड फैंग्स अच्छा रोंडो अपने लिए निकाल पाए। टीम एक्स उनको पता चला कि सर्कल उन्हीं के पास है, वो रिट्रीट कर गए वहां से और अब वाइल्ड फैंग्स हो सकता है कि उनके साथ वो फाइट की शुरुआत हो। डिवोटी उनका सर्वाइवल वहां पर हो नहीं पाए, वो एलिमिनेट हुए। ड्रैगन बचे हुए थे, वो भी इस मैच से बाहर। और वेल्ट 5 फिनिशेस निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं। और इतना तो देखिए काफी नहीं रहेगा, अभी भी वो टीम 57 तक है। बॉटम 2 से अपने आप को बचा तो लेंगे वो, पर टॉप 6 वो कहानी अभी भी समझ में आ नहीं रही है। वही अगर VXT की बात करें, उनके पास एक होल्डिंग स्पॉट अभी तक तो सर्कल के अंदर मौजूद था, बट अब उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पर मैं सिर्फ जेनेसिस की पोजिशनिंग को देख रहा हूं। 2-2 का स्प्लिट है, सर्कल का पूरा सेंट्रल एरिया उनके पास मौजूद, नॉर्दर्न एज की पूरी जो इंटेल है वो उनके पास रहने वाली है। एंड इट सीम्स लाइक दैट जेनेसिस हैज द मोस्ट एडवांटेज इन दिस सर्कल। और क्या वो भुना पाएंगे उसको? और 8 फिनिशेस तो वैसे भी उन्होंने निकाल ही दिए हैं शुरुआती दौर में। मुश्किल इतनी नहीं होनी चाहिए जैसे हम कह भी रहे हैं। अभी भी 3 मैचेस हैं आपके पास, पर हंटर्स जब जरूरत होती है शानदार खेलता है ये प्लेयर। 5 निकाले वाइपर, वो 3 के साथ। वो वर्सेटाइल, वो भी जोन के अंदर आने के लिए तैयार है और जोन के अंदर वो टीम पहुंच भी चुकी है। केशु आए, अपने आप को कवर में डाला, पर उसके बावजूद उनको डैमेज पड़ा है। स्पार्टन आते स्मोक वहां पर बिछा दिए गए, पर केशु इसी बीच वो डाउन हुए। हील करने का उनको मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। और स्पार्टन को आप देखिए, ऐसा लगता है कि टीम जेनेसिस कवर होने के बावजूद उनको देख पा रहे हैं और वहां पर इतने सारे शॉट्स कनेक्ट करे गए, पर वो ट्रेस गॉड हैं जिन्होंने फिनिश वहां से उठा लिया। देखिए ये बनता भी है क्योंकि रेवेनेंट एक्सपार्क मल्टीपल फिनिशेस उनके जो चोरी हुए। और यहां पर जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम्स या प्लेयर्स है ना, वो सिचुएशंस को बेहतर हैंडल कर पा रहे हैं, प्रेशर को बेहतर हैंडल कर पा रहे हैं। अभी तक तो कहानी वही रही है, चाहे आप वाइल्ड फैंग्स की बात करें या आप जेनेसिस की बात करें, रेवेनेंट एक्सपार्क की बात करें, फिनिशेस निकाले हैं इन टीम्स ने। टीम तमिलास वो भी 5 फिनिशेस के साथ अब आंकड़ा 78 तक पहुंचा है। पर हिग बोजॉन, क्या वो कोशिश काफी रहेगी? मात्र 2 फिनिशेस उन्होंने अभी तक निकाले हैं, टॉप 8 के अंदर वो पहुंचे। पर अच्छी बात यह कि सदन है जिससे जोन के अंदर एंट्री उनकी हो चुकी है। देखिए यही टीम है जो 28 के साथ सबसे ऊपर मिरामार में हमें दिखाई दिए थे। वो 28 निकालने के बाद भी 12 मैचेस में 58 तक ही वो टीम पहुंची है। आप देख सकते हैं कि कितनी इनकंसिस्टेंसी उनके गेम में के अंदर जो दिखाई दी है हमें। पर अब रोंडो के अंदर जब जोन का एडवांटेज आपको मिला है और आपको पता है कि नीचे एक टीम है, बनी रैंडमली उन्होंने वो ग्रेनेड थ्रो किया। एक सिंगल ग्रेनेड उनके पास था और वो ग्रेनेड उन्होंने थ्रो भी कर दिया। बनी को अभी भी हील करने की जरूरत है, स्मोक्स डालेंगे। 17 सेकंड का आप इंतजार वैसे कर सकते हैं। उसके बाद जब छठा फेज आएगा तब देखेंगे किस तरीके से वो फाइट करनी है। पट्रेस गॉड डैमेज तो खैर उनके भी ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, पर रेवेनेंट एक्सपार्क, वाइल्ड फैंग्स, टीम जेनेसिस, ये वो 3 टीम है जिनको ज्यादा अच्छे पॉइंट्स की जरूरत रहने वाली है। और सारी की सारी टीम अभी तक बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग में थी, पर रेवेनेंट एक्सपार्क वो हो गए जोन के बाहर और उनको जाना है अब जोन के अंदर। साइडलाइन से हिग बोजॉन ने ऑलरेडी उनको पिन करके रखा हुआ है और रेवेनेंट एक्सपार्क की जो पोजीशनिंग है वो भी काफी ओपन एरियाज में है। हाइट का एडवांटेज है वहां पे हिग बोजॉन के पास। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से ये दोनों टीम सर्कल के अंदर अपनी एंट्रीज बनाने वाली है। दूसरी तरफ VXT कोशिश वो भी कर रहे हैं सर्कल के अंदर एंटर करने की, पर जेनेसिस वो तैयार है गेट कीप करने के लिए। VXT के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती। जेनेसिस इतनी आसानी से तो अपनी पोजीशन नहीं देने वाले। हंटर्स उनके करीब अब वो थ्रोएबल्स जाते हुए, आर्टिफिशियल कवर्स भी मंगाए जा सकते हैं VXT के द्वारा, बट उसके बावजूद बहुत ओपन एरियाज में वो मौजूद है। टीम तमिलास उनको सिर्फ इंतजार करना है, वाइल्ड फैंग्स उनको सिर्फ इंतजार करना है। जोन पूरी तरीके से इन दोनों टीम्स को फेवर करता हुआ, बट रेवेनेंट एक्सपार्क अभी तक उन्होंने रोटेशन की शुरुआत नहीं की। चलिए ट्रेस गॉड व्हीकल लेके थोड़ा सा वो आगे बढ़े, बट हर दिशा से पिंड है रेवेनेंट एक्सपार्क, निकल पाना लगभग असंभव। पर ट्रेस गॉड वो कवर्स मंगा रहे हैं वहां पर, और अगर कवर्स सही दिशा में आए तो गाड़ी अभी भी आप वहां पर पार्क कर सकते हैं और उसके बाद जोन के अंदर जाया जा सकता है। और जैसे मैं कह भी रहा था, स्मोक्स वो भी आगे की साइड पर डाले गए। ट्रेस गॉड वो तो जोन के अंदर पहुंच जाएंगे, पर निंजा जिनको थोड़ी देर पहले वहां पर डैमेज पड़ा, स्पार्टन उनके ऊपर शायद निंजा जॉर्ड ही है जिन्होंने डैमेज दिया है। जी हां, उनको भी स्पॉट किया गया था। पर ट्रेस गॉड, चलिए पहले वो आगे नहीं गए, पहले पेन को आगे भेजा गया। पेन वो जोन के एजेस पर जाकर रुक गए, पर अभी भी वो खिलाड़ी जोन के अंदर नहीं पहुंचा। शायद जो इमरजेंसी कवर आया था वो एग्जैक्टली जोन के अंदर गिरा नहीं। निंजा जॉर्ड जाते जाते गाड़ी को रिपेयर भी उन्होंने किया है। जी हां, वो जो इमरजेंसी कवर था वो 1 मीटर थोड़ा पीछे निकला है, पर अगला सर्कल
अगर इनके फेवर में आता है तो पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं तो फिर टीम जेनेसिस वर्सेटाइल दोनों से फाइट होने की संभावना है। बहुत रिस्की पोजीशन जो भी रेवेनेंट एक्सपार्क के पास मौजूद है और बहुत कन्फाइंड सा एरिया है उनके पास। दूसरी तरफ एएक्स और हिग बोसोन एक दूसरे के आमने सामने। वही रेवेनेंट एक्सपार्क उन्होंने तो बिना रुके सीधे स्लैम कर दिया जेनेसिस के ऊपर। हंटर्स उनको डाउन किया गया, ट्रेस गॉड वो भी डाउन है, निंजा जॉर्ड उनको कमांड संभालनी पड़ेगी। पीछे से वीएक्सटी वो भी प्रेशर क्रिएट करना चाहती है। वाइपर क्या वो यहां पे एक और नॉक निकाल करके जा सकते हैं? वीएक्सटी उन्होंने एडवांटेज उठाया इस पूरे मौके का। जस्ट उन्होंने रेक्स को डाउन किया, बट वाइपर ये बढ़िया स्प्रे था, ये बेहतर स्प्रे था। स्पार्टन वो डाउन, पर रेवेनेंट एक्सपार्क सिर्फ 2 ही प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे। पेन अभी भी वो बाहर है सर्कल के। और अब ग्रेनेड्स की बारी वीएक्सटी के द्वारा। वाइपर डॉट एचपी पे वो खिलाड़ी सरवाइव करता हुआ। निंजा जॉर्ड, क्या ये ग्रेनेड काफी रहेगा? जी हां, ये कप्तानी पारी है निंजा जॉर्ड की। 3 फिनिशेस वो निकाल चुके, अभी भी अपनी टीम के लिए खिलाड़ी फाइट करता हुआ। पर जिस चीज की हमने बात करी कि पोजीशन अभी भी उनके पास उतनी बेहतर नहीं, पर क्या बढ़िया स्प्रे, क्या बढ़िया साथ दिया वहां पे पेन ने वीएक्सटी का समापन इस मुकाबले से। पर पेन अब वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, क्योंकि निंजा जॉर्ड उनको भी पता है कि वहां से वो रिवाइवल नहीं होने वाला। पर पेन उनका एक ग्रेनेड जहां पर वाइपर पहले से ही डाउन है, फ्यूरी उनके ऊपर डैमेज पड़ता हुआ, ग्रेविटी गाड़ी लेकर वो आए, पर पेन के द्वारा वो खिलाड़ी वहां पर गिरा दिया गया। फ्यूरी उनको भी डाउन कर दिया गया। वाइपर उनको सही समय पर वो रिवाइवल मिला है, पर पेन उनके पास अभी भी 4 ग्रेनेड्स बचे रहेंगे। ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए टीम जेनेसिस, उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। रेवेनेंट एक्सपार्क उनके लिए फिनिशेस के साथ सर्वाइवल बहुत जरूरी है। वाइपर सही समय पर उन्होंने पोजीशनिंग अपनी चेंज करी है, पर एचपी उनके पास ज्यादा थी नहीं। पर पेन अपने टीम के टॉप फ्रैगर, इस मुकाबले में 6 फिनिशेस निकाले। रेवेनेंट एक्सपार्क जिंदा रखा है उन्होंने। अब बस सोचिए प्रेशर कितना ज्यादा है इस यंग खिलाड़ी के ऊपर, और उस प्रेशर में ये खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ 1v3 क्लच सेमीफाइनल्स के आखिरी दिन पे अपनी टीम के लिए वो खिलाड़ी करके गया है। पर अभी भी दिक्कतें कम हुई नहीं है। दूसरी तरफ टीम तमिलाज, मुश्किलें उनकी भी बढ़ सकती है। रीपर ये प्रेशर हटाने वाला नॉक था, बट दूसरे खिलाड़ी वो है प्रो जिन्होंने बेहतर वो कनेक्शन बनाए। इन गॉड पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है, और प्रो 1v2 उन्होंने कर दिया टीम तमिलाज को। रिवाइवल व्यू यहां पे दे सकते हैं अपने प्लेयर को लेवाए। अब वो भी थोड़ा आगे आने की कोशिश करते हुए। टीम तमिलाज के मिस्टर आईजीएल वो इकलौते खिलाड़ी है जो सरवाइव कर रहे हैं, बट टीम रेकरिंग अभी भी वो जोन के बाहर, और टीम तमिलाज के बाकी के प्लेयर्स चलिए अब वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। रोमन वो तो बिल्कुल ओपन में एक्सपोज हो गए, उनको भी डाउन किया गया। और अब यहाँ पे बचती है एक 2v2 की सिचुएशन। मैं तो बस पेन को देख रहा हूं कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ज्यादा फ्रैग्स निकाले अपनी टीम के लिए। कान्हा उनका एक ग्रेनेड जो मिस्टर आइजल को करेगा डाउन। मिस्टर आइजल रिवाइवल की कोई संभावना ही नहीं। पेन उनका एलिमिनेशन हुआ। 13 फिनिशेस निकाले रेवेनेंट एक्सपार्क ने, 2 प्लेसमेंट पॉइंट मात्र उनको मिला है। मिस्टर आईजीएल वो इस मुकाबले से बाहर, और जस्टी अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए टीम तमिलाज से। पर वाइल्ड फैंग्स मौका उनके पास है कि वो अपनी टीम के लिए चिकन दिलाकर जाए। मौका इस वक्त टीम एएक्स के पास, मौका एचपी के पास जो 61 पॉइंट्स के साथ बैठे हुए हैं। अगर इस मैच में वो चिकन निकालते हैं, वो मिरामार में जो 28 अंक लेकर गए थे, यहां पर अगर वो 20 से 22 भी निकालते हैं तो भी संभावनाएं बनी रहेंगी कि वो टॉप 6 में अपने आप को बना पाए। पर पेन क्या लाजवाब खेल कर गया है वो खिलाड़ी। फिनिशेस कितने सारे निकाले गए, और रेवेनेंट एक्सपार्क अभी भी आस पूरी बनी हुई है। 91 तक पहुंची है वो टीम। आप बस कंपटीशन देखिए कि इस एक मुकाबले ने पूरे कंपटीशन का रुख बदल दिया। रेवेनेंट एक्सपार्क कंटेंशन में आ चुकी है, जेनेसिस कंटेंशन में है। वाइल्ड फैंग्स लग तो रहा है कि ये चिकन डिनर निकाल करके वो भी पूरी तरीके से कंटेंशन में आने वाले हैं, पर ऐसे में वाइल्ड फैंग्स को वो गलतियां नहीं करनी है जो कल के दिन पे उन्होंने की थी। वो मीरामार का मैच ऑलमोस्ट चिकन डिनर उनसे दूर जाने वाला था। कितने बेहतर होके आए हैं, कितना सीख के आए हैं अपनी गलती से वाइल्ड फैंग्स, उसका टेस्ट है इस मुकाबले में, क्योंकि चिकन डिनर की तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। आर्यन साइडलाइंस पे वो मौजूद है, और सेंसे को पता है कि वहां कोई तो खिलाड़ी रहने वाला है। थ्रोएबल्स कितने हैं